हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित क्लासेज। आज हम आप लोगों को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आइए देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र का चित्र बना हुआ है। हम आपको इसके पार्ट बाय पार्ट का चित्र स्पष्ट रूप से दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, पाचन की जो क्रिया होती है उसका प्रमुख और प्रारंभिक स्थान हमारा मुख होता है, जिसे मुख गुहा के नाम से जाना जाता है। ये पूरा सिस्टम ही मुख है हमारा, ठीक। और ये जो मुख है हमारा, इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं, इसको इसको और इसको। इसे जो है क्या कहते हैं, इसे लार ग्रंथियाँ कहते हैं। ये और ये, इन सबको लार ग्रंथियाँ कहते हैं। लार क्यों? क्योंकि इनमें जो है एक रस पाया जाता है जिसे लाला रस कहते हैं। और ये लाला रस जो होता है क्या करता है कि जो मुंह में भोजन आता है वो सूखा होता है और जिसे वो गीला करके क्या करता है, एकदम पतला, मतलब जैसे हल्का एकदम पतले टाइप में कर देता है, ताकि ये जो गला है इसकी जो है मतलब जो चमड़ी होती है बहुत कमज़ोर होती है, इसीलिए ताकि उसमें प्रॉब्लम ना हो अंदर जाने में। यहाँ रस जो ग्रसनी है, ग्रसने से होते हुए यहाँ आमाशय में पहुँचने में उसे दिक्कत ना हो, इसलिए वो उस रस का स्राव करता है। कोई भी आप खाना खाते हैं मुंह में पानी आ जाता है, वो पानी ही आपका लाला रस है या लार है, ठीक। इसमें एक और मुख में होता है दंत। दंत का क्या कार्य है? दंत जो होता है हमारे मुंह में जो जाता है, हम उसको चबाते हैं दांत के द्वारा। तो दांत जो है वो उन बड़े टुकड़ों को, भोजन के बड़े बड़े मतलब जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देता है। और जिह्वा क्या करती है, अर्थात हमारी जबान जो जीभ है, ये क्या करती है, ये उस लाला रस को भोजन के साथ पूरा लपेट लपेट देती है, ताकि क्या हो, जो भोजन है वो एकदम गीला हो जाए। उसके बाद आता है ग्रसनी का नंबर। ग्रसनी ये नली है, सॉरी, ग्रसनी यहाँ पे होती है, ये कंठ मतलब होता है, तो यहाँ पे जो है ग्रसनी होती है। और उसके बाद ये जो नली होती है उसे ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली आप देख सकते हैं, ठीक। ग्रास नली के आगे जब आप पाएंगे तो इस पूरे सिस्टम के, यह सिस्टम देख सकते हैं, इस पूरे सिस्टम जो है इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे एक डायाफ्राम होता है, ताकि उसको क्षति ना पहुँचे, इसलिए एक डायाफ्राम लगा होता है क्षति से बचाने के लिए। अब जब भोजन है, भोजन इसमें आता है, किसमें? आमाशय में। आमाशय में ध्यान रखिएगा, ये जो अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक एसिड, ये अम्ल जो होते हैं इस आमाशय में पाए जाते हैं, जो भोजन में मिल जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है आमाशय में, पेप्सिन एंजाइम। ध्यान रखिएगा, पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, ये आपके ये आमाशय में पाया जाता है। आमाशय है ये हमारा यकृत है, और ये जो है हमारा पित्ताशय है। पित्ताशय से पित्त रस प्रवाहित होता है, जिसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव होता है। और ये ट्रिप्सिन एंजाइम भी इसमें क्या होता है, भोजन में मिश्रित होता है। इसके पश्चात आमाशय से निकल करके ये जो है कहाँ आता है, भोजन अग्नाशय में आता है। अग्नाशय में जो है वो क्या होता है, उसका प्रज्वलित होता है, जिससे वो क्या होता है, उसके जो है पोषक तत्व मतलब पूर्णतः उसके जो खंडित हुए, उसके जो टुकड़े हुए हैं, ये जो ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये जो एंजाइम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद क्या होता है कि वो जब अग्नाशय में आ जाता है तो यहाँ वो एकदम मतलब सरलता के साथ पिस जाता है, कह सकते हैं, मतलब एकदम महीन कणों में बांट देता है। और उसके बाद वो प्रवेश करता है छोटी आंत में। और छोटी आंत में जैसे ही वो प्रवेश करता है, इतनी लंबी, ये ध्यान रखिएगा, सब ये जो ग्रास नली है
मतलब ग्रास नली पूरा ये पार्ट ही ग्रास नली है। आमाशय भी ग्रास नली है, ये भी ग्रास नली है, ये भी ग्रास नली, ये भी ग्रास नली, मतलब पूरा पार्ट ही ग्रास नली है। ठीक है, लेकिन उसके विभिन्न आकार, विभिन्न आकृति होने के कारण उसको विभिन्न नाम दे दिए गए हैं। तो आप एक ग्रास नली की अगर पूछा जाए कि ग्रास नली की सबसे बड़ी आकृति कौन सी है, तो ये आपकी छोटी आंत होती है। ये चूँकि बहुत ही मतलब टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार होती है, इसलिए ये क्या होती है, यह सबको क्या लगता है, छोटा लगता है, लेकिन ये होता बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये घूम घूम करके इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होते हुए और फिर ये भोजन जो है कहाँ आता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जैसे ही आता है तो यहाँ से इसमें क्या पाए जाते हैं, जानते हैं आप? नहीं जानते, हम बता देते हैं आपको। इसमें जो है रोएनुमा रोए पाए जाते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ठीक है, वो दीर्घरोम क्या करते हैं कि उस भोजन से जो एकदम पिस चुका है, उसका मतलब एकदम महीन कणों में या सरल कार्बनिक पदार्थों में वो परिवर्तित हो चुका है। जटिल कार्बनिक पदार्थ जो था, पहले हमने जो भोजन किया था वो जटिल कार्बनिक पदार्थ था, लेकिन अब वह एक सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो चुका है, और जिसे हम क्या करते हैं, एकदम सरलता से वह प्रवाहित हो जाता है इसमें, और वो बह करके, और अंत में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो धीरे धीरे यहाँ से होते हुए गुदा द्वार के माध्यम से निकल जाता है बाहर। ठीक है, इधर से बाहर निकल जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। और जो रोम होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी नसों के माध्यम से उस एनर्जी को, जिसको उसने अपने मतलब अंतर ग्रहण किया है, उसमें क्या करते हैं वो लोग, उसको ग्रहण करके फिर रक्त में प्रवाहित कर देते हैं, और रक्त हमारे शरीर के प्रत्येक जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, हर कोशिका तक उस रक्त को पहुंचा देता है। तो सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से है आपका जो है ये मानव पाचन तंत्र। तो दोस्तों, अगर आप लोग ये जो मानव पाचन तंत्र है, इसके बारे में अगर पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, आइए क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकता है कि मानव पाचन तंत्र क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए या मानव पाचन तंत्र का उल्लेख करें। तो इस प्रकार से आप जो हमने आपको पढ़ाया है, इसको अगर आप बता देते हैं उसमें या लिख देते हैं, और इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर से दिखा देना है आपको उस चित्र को। तो आपने चित्र को देखा दोबारा, और अगर उस चित्र को आप समझ लेते हैं बढ़िया से, तो आपको ये सरलता से आप बना सकते हैं। और बनाने के बाद आप उसका जितना भी हमने आपको बताया जिस हिसाब से, उस हिसाब से अगर लिख देते हैं, तो आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जो फ्रेंड्स कक्षा 10th में पढ़ते हैं वो लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जानना आवश्यक भी है। तो प्लीज़ हमारे लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक, और ऐसे ही हम रोमांचक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे आगे भी।